ये खबर केआर मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या 100% टैरिफ लागू होने से पहले ही चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर और गहरा गया है? आखिर चीन ने किन 6 अमेरिकी संस्थाओं पर गाज गिराई है? और क्या चीन द्वारा ड्रोन सप्लाई चेन पर निर्यात पाबंदी कड़ा करने से अमेरिका की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण और मैं हूं आपके साथ सोनम सचदेव। अमेरिका और चीन के बीच आर्थिक और व्यापारिक तनाव एक बार फिर चरम पर पहुंच गया है। 100% टैरिफ की आहट से पहले ही चीन ने अमेरिका को अब एक बड़ा और कड़ा झटका दिया है। दरअसल अमेरिका में हाल ही में एक नया बिल पेश किया गया। ये बिल ट्रंप सरकार को उन देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने की छूट देगा जो भारी मात्रा में रूस से कच्चा तेल आयात कर रहे हैं। इस सूची में चीन और भारत मुख्य रूप से शामिल है। हालांकि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि ये बिल अभी पूरी तरह से पास नहीं हुआ है, लेकिन 100% टैरिफ की इस आहट मात्र से ही चीन ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए सख्त कदम उठाया है। चीन ने कई अमेरिकी संस्थाओं पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए और साथ ही ड्रोन सप्लाई चेन से जुड़े निर्यात नियमों को काफी सख्त कर दिया है। चीन ने यह कदम अमेरिका के उस फैसले के जवाब में उठाया है जिसमें अमेरिका ने उइगर फोर्स लेबर प्रिवेंशन एक्ट के तहत अपनी एंटिटी लिस्ट में 43 नई चीनी कंपनियों को शामिल किया था। ये इस ब्लैकलिस्ट का अब तक का सबसे बड़ा विस्तार माना जा रहा है। इस नए फैसले के बाद अब अमेरिका द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई कुल कंपनियों की संख्या बढ़कर 187 हो गई है। अमेरिका के इस कदम का सीधा असर ये होगा कि इन सभी 187 कंपनियों के सामान के अमेरिका में प्रवेश करने पर पूरी तरह से रोक लग गई है। जिन 43 नई चीनी कंपनियों पर ये रोक लगाई गई है, उनका काम खाने पीने की चीजों, कपास, दवाइयों, धातुओं और लिथियम के उत्पादन जैसे अलग अलग क्षेत्रों में फैला हुआ है। हालांकि चीन की सरकार ने शिनजियांग क्षेत्र में जबरदस्ती मजदूरी कराने के इन तमाम आरोपों को बार बार सिरे से नकारा है। चीन का पलटवार, 6 अमेरिकी संस्थाओं पर प्रतिबंध। आपको बता दें, अमेरिका की इस कार्रवाई के तुरंत बाद चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने एक बड़ी घोषणा की। अमेरिका को एक बड़ा झटका दिया। चीन ने अमेरिकी प्रतिबंधों के सीधे जवाब में 6 अमेरिकी संस्थाओं को अपनी कार्रवाई वाली सूची में शामिल कर लिया है। इस कदम के तहत अब कोई भी चीनी संस्था या व्यक्ति इन अमेरिकी संस्थाओं के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं कर सकेगा। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इन संस्थाओं पर चीन के पश्चिमी शिनजियांग उइगुर स्वायत्त क्षेत्र से जुड़े अमेरिकी प्रतिबंधों में मदद करने का सीधा आरोप लगाया है और उनके इस व्यवहार को बेहद गंभीर करार दिया है। इस सूची के अलावा एक अमेरिकी कंपनी कंप्लायंस टेस्टिंग एलएलसी को चीन की इस जवाबी कार्रवाई वाली सूची में 7वीं अमेरिकी कंपनी के रूप में शामिल किया गया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय के मुताबिक अगर बात करें तो इस कंपनी ने अमेरिकी फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन एफसीसी को ऐसे उपाय लागू करने में मदद की थी जिससे चीन की संप्रभुता, सुरक्षा और उसके विकास के हितों को सीधा खतरा पहुंचता है। इसके साथ ही चीन ने ड्रोन तकनीक को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है। मंत्रालय ने अपने बयान में साफ किया है कि निर्यात नियंत्रण के तहत अमेरिका को भेजे जाने वाले सभी ड्रोन्स, उनके मुख्य पुर्जों और उनसे जुड़ी तकनीकों की हर एक खेप की बेहद सख्ती से और हर मामले की अलग अलग जांच की जाएगी। चीन का ये नियम तुरंत प्रभाव से लागू कर दिया गया है। इसके पीछे चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने और परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकने यानी कि नॉन प्रोलिफरेशन से जुड़े अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की आवश्यकता का हवाला दिया है। आपको बता दें, मामला सिर्फ ड्रोन और संस्थाओं के प्रतिबंध तक ही सीमित नहीं है। चीन के कॉमर्स मिनिस्ट्री ने विदेशों में बने सॉफ्टवेयर वाले इम्पोर्टेड प्रिंटिंग और कॉपिंग ऑफिस इक्विपमेंट के मामले में भी नेशनल सिक्योरिटी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी एक नई जांच शुरू कर दी है। प्रिंटिंग सॉफ्टवेयर के इस बड़े सेक्टर में माइक्रोसॉफ्ट और एचपी जैसी प्रमुख अमेरिकी टेक कंपनियां एक बहुत बड़ी भूमिका निभाती हैं। इस पूरे घटनाक्रम से ये साफ जाहिर होता है कि अमेरिका द्वारा टैरिफ और प्रतिबंधों की तैयारी के बीच चीन ने अमेरिका को ये मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन के इस कदम पर आपकी क्या राय है? आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।